नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। 10 के एजेंडे में हम सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। संकल्प पत्र का विमोचन आज पार्टी कार्यालय में होगा। संकल्प पत्र का विमोचन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संकल्प पत्र का विमोचन करते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर संकल्प पत्र जारी करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दिल्ली के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति, दिल्ली वासियों के लिए क्या है बीजेपी की रणनीति, अपने संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी बताएगी। बताते चले आपको कि दिल्ली में 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा के लिए मतदान होगा और 8 फरवरी को इसके नतीजे आएंगे। दिल्ली की 70 सीटों पर विधानसभा चुनाव हो रहा है। दिल्ली में 70 सीटें हैं और इन 70 सीटों पर मतदान 5 फरवरी को होगा। और ऐसे में आप देख रहे होंगे, एक तरफ अगर बात कर ले आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम घोषणाएं की जा चुकी हैं महिलाओं को लुभाने के लिए और युवाओं को लुभाने के लिए। अब ऐसे में हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कब ये संकल्प पत्र जारी होगा और क्या लगता है कि दिल्ली वासियों के लिए बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली है? तो आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपना जो संकल्प पत्र है वो जारी किया जाएगा। और चूंकि करीब 2 बजे के आसपास जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री हैं जेपी नड्डा, वो इस संकल्प पत्र को जारी करेंगे। और इस दौरान तमाम जो दिल्ली बीजेपी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो कार्यकर्ता हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि जो दिल्ली बीजेपी के जो तमाम सांसद हैं उनकी भी मौजूदगी रहेगी। और जो दिल्ली बीजेपी का प्रदेश कार्यालय है वहां पर ये संकल्प पत्र जारी किया जाएगा। इसके साथ ही चूंकि ये संकल्प पत्र पार्ट 1 बताया जा रहा है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से एक और जो संकल्प पत्र है वो बीजेपी जारी कर सकती है, क्योंकि ये संकल्प पत्र पार्ट 1 है। और पार्ट 1 की अगर हम बात करें संकल्प पत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश रही है कि किस तरीके से जो वादे किए जाएं वो वादे निभाए जाएं। वही वादे कहीं न कहीं इस संकल्प पत्र में देखने को मिलेंगे। हालांकि जिस तरीके से, चाहे वो गृह मंत्री की बात करें या फिर प्रधानमंत्री की बात करें, उन्होंने तमाम संबोधनों में ये कहा है कि गरीब कल्याण की जो योजनाएं हैं वो बंद नहीं होगी। तो क्या उसकी बानगी इस घोषणा पत्र में यानी कि संकल्प पत्र में देखने को मिलती है, नहीं मिलती, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी क्या दिल्ली की जनता से वादे करती है अपने संकल्प पत्र में, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि दिल्ली की अगर हम बात करें, चाहे वो सीवर की समस्या की बात करें या फिर पुणे की समस्या की बात करें, कूड़े का पहाड़ बन चुका है कई जगहों पर, वो इसके साथ ही सड़कों की बात करें, तमाम ऐसी समस्याएं हैं, साफ पानी की बात करें, उसको लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस संकल्प पत्र में जिक्र बिल्कुल पीयूष, क्योंकि देखिए अब तक आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र सामने आया है उसमें महिलाओं के लिए 2100 रुपए, युवाओं के लिए और जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए चीजें सामने आई है कि उनके स्वास्थ्य के लिए किस तरह से आम आदमी पार्टी जो है वो घोषणा कर रही है। बात कांग्रेस की कर ले तो कांग्रेस ने युवाओं को रिझाने के लिए 8500 रुपए की घोषणा कर दी, महिलाओं के लिए घोषणा कर दी और वहीं 25 लाख रुपए स्वास्थ्य की बात भी की है। जो वृद्ध लोग हैं उनको लेकर भी तमाम घोषणाएं कांग्रेस की ओर से की गई। ऐसे में अगर बीजेपी को दिल्ली में अपना सूखा खत्म करना है, दिल्ली में अगर सत्ता में आना है, तो दोनों ही पार्टियों से कुछ हटकर जो है कि घोषणा करनी पड़ेगी बीजेपी को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने वीडियो वैन्स को जारी किया था तो बाकायदा उसमें एक बॉक्स रखा गया था। और ये बॉक्स इसलिए रखा गया था कि तमाम जो लोग हैं, जो दिल्ली के जनता है, वो उस बॉक्स में इस संकल्प पत्र के लिए बाकायदा जो सुझाव हैं वो दे सकते हैं। नंबर भी जारी किया गया था और कहीं न कहीं ये कहा गया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिल्ली की जनता से पूछना चाहती है कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, और उसको मद्देनजर रखते हुए कहीं न कहीं घोषणा पत्र या संकल्प पत्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार किया है। हालांकि इस संकल्प पत्र को तैयार करने से पहले कई जो महत्वपूर्ण बैठक है वो केंद्रीय आला कमान कर चुका है। और केंद्रीय आला कमान हर उस विषय पर बात कर चुका है या मंथन कर चुका है। खासतौर पे फ्रीबीज की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र की बात करें या फिर कांग्रेस के घोषणा पत्र की बात करें, तो जो लोक लुभावने वादे जो है वो आम आदमी पार्टी की ओर से या कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनसे बेहतर किस तरीके से संकल्प पत्र बना सके, इसको लेकर मंथन हुआ था। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लगातार ये कह चुके हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह चुके हैं कि हम वही वादे करेंगे जो हम पूरा कर सकें। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी वादे कर दें और
जनता से हम झूठ बोले। हम वो वादे इसमें लिखेंगे संकल्प पत्र में अपने, जिसको अगर हम हमारी सरकार बनती है तो हम उसको पूरा करेंगे। तो उसी को ध्यान में रखकर ये संकल्प पत्र निश्चित रूप से तैयार किया गया है। बिल्कुल 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 पीयूष, अब पूरे दिल्ली वासियों की नजर रहने वाली है और साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों की भी नजर रहेगी कि जो बीजेपी है, बीजेपी अपने संकल्प पत्र में किन चीजों का जिक्र करती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।